हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सीना। यूनिवर्सिटी ऑफ सीना इटली की यूनिवर्सिटी है और अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड में 731 पोजीशन पे रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 1000 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो ओपन हो गए हैं फॉर द इनटेक 2024 टू 2025। इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई आइल्स या जीआरई की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम इसमें कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें कोर्सेज़ हमारे पास जो है अवेलेबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोडाइवर्सिटी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। फिर अगर हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ तो इसमें आपको एडमिशन के लिए एक सीवी चाहिए होगी, फिर आपको एक डिग्री चाहिए होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, फिर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए प्रोफेसर्स के, फिर आपके पास जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइल्स ज़रूरी नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से ही एडमिशन कर सकते हो और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो आते हैं हम अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सीना सर्च करनी है गूगल में। आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ सीना के अप्लाई ऑनलाइन तो आपके पास सर्च रिजल्ट में अप्लाई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ सीना आ जाएगा। आपने इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से साइन इन स्लैश रजिस्टर पर क्लिक करना है क्योंकि हमने पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है और फिर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। अपने ड्रीम आईडी पे ख़ुद को रजिस्टर करना है। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे सेंड वन टाइम लिंक स्लैश रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास लिंक आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सेना का ईमेल आ गया है और ईमेल में हमारे पास क्लिक टू रजिस्टर का ऑप्शन है तो हम इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपना 4 डिजिट कोड लिखना है जो आपको सेंड कर दिया गया था। तो वो आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ से वेरीफाई क्लिक करना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपका नेम और ईमेल एड्रेस पहले से ही लिखा होगा। आप यहाँ पे अगर चाहे तो अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। सिटीज़नशिप आपकी पाकिस्तान है तो आप वो लिख लें। अगर आपके पास कोई रेफरेंस कोड है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे इन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास सारे फाउंडेशन, बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से मास्टर्स का प्रोग्राम चूज़ करना है। अगर आपने बैचलर में करना है तो आपने यहाँ से बैचलर्स का प्रोग्राम चूज़ कर लेना है।
हम यहाँ पे मास्टर्स का प्रोग्राम चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स चूज़ करता हूँ। इकोनॉमिक चूज़ करने के बाद अब यहाँ आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके पास मज़ीद चॉइसेस भी है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे मज़ीद चॉइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ तो मैंने एक ही चॉइस ऐड की है। अगर आपको एक चॉइस में एडमिशन नहीं मिलती तो आपको चांसेस होते हैं कि आप दूसरे में अगर आपका चांस बनता है तो फिर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है। तो बेहतर है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस ही डालें यहाँ पे, और जो आपकी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट वो ऑप्शन डालें, फिर सेकंड प्रायोरिटी वाला ऑप्शन डालें। इस तरह आप रैंक वाइज जो है अपना ऑप्शन डालें। फिर आप आ जाएंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में आपने यहाँ पे नेम लिखना है, फिर अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, मिडिल नेम अगर आपका है लिखे, अगर नहीं है ना लिखे, फैमिली नेम लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपने पासपोर्ट का इशू डेट लिखने हैं, और नीचे आपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिखना है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर चूज़ करके लिख लेना है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपकी तारीख़ पैदाइश है। सिटीज़नशिप एक ही है हमारे पास तो पाकिस्तान, अगर आपके पास डबल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सेकंड सिटीज़नशिप भी लिख सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपकी सिटी ऑफ बर्थ है वो आप लिख लोगे, और हमें चूँकि वीज़ा चाहिए तो हमने यहाँ पे यस क्लिक करना है, और फिर आपने यहाँ पे अपनी एक फॉर्मल फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। फिर अब आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे कॉन्टेक्ट्स में। कॉन्टेक्ट्स में आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, जिसमें आपने अपना हाउस नंबर्स स्ट्रीट नंबर लिखना है, और बाकी जो आपका फुल डिटेल है एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस का तो वो आप लिख लोगे। और नीचे फिर आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, अपना प्रोविंस लिखना है, और अपना रीजन लिख लेना है। फिर आप पोस्टल कोड भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है क्योंकि इसके साथ रेड मार्क नहीं है। जिनके साथ रेड मार्क है तो वो आपने लाजमी फिल करना है। फिर आपने अपना कंट्री का नेम यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखना है। स्काइप अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो नहीं लिख सकते। फिर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मीन्स कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो वो किन को कॉन्टैक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आपकी पड़ी होगी। तो यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेम्बर का, किसी भी क्लोज़ फैमिली मेम्बर का नेम और टेलीफोन नंबर लिख लेना है। अगर आप चाहे मदर का लिख सकते हैं, फादर का लिख सकते हैं, ब्रदर का लिख सकते हैं, वाइफ का भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये विंडो आपने फिल कर लेनी है। फिर आप आ जाएंगे एजुकेशन पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एजुकेशन में आपने यहाँ पे सबसे पहले अदर क्वालिफ़िकेशन चूज़ करके यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नेम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है। फिर आपका जो अगर प्री इंजीनियरिंग है वो लिख लें, अगर आपका प्री मेडिकल है वो लिख लें, कंप्यूटर साइंस है वो लिख लें। फिर आपने यहाँ पे अपने डिग्री का नाम लिखना है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो है वो आपने लिख लेना है। फिर आपने यहाँ डिप्लोमा अगर कोई है तो वो आप लिख लेंगे, डिप्लोमा नेम, इशू डेट, इशू बाय लिख लेंगे। फिर आपने यहाँ लिखना है स्टेटस ऑफ स्टडीज़ में फिनिश्ड लिखना है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट कर चुके होंगे। अगर आप नहीं किए हुए तो फिर आप इन प्रोग्रेस कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ अगर आप लिखना चाहे लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखें। फिर आपने यहाँ पे लिखना है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। अब एक्सपेक्टेड उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिन्होंने अपना ये डिग्री कंप्लीट नहीं की हुई। अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो जिस डेट को आपने ये ग्रेजुएशन की है, मींस जिस डेट को आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप लेंथ ऑफ प्रोग्राम लिख लोगे। अगर आपने इंटर किया है तो 2 ईयर्स लिख लोगे, अगर आपने बीएस किया है तो आप 4 ईयर्स लिख लोगे। फिर यहाँ पे आप जहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट किया हुआ है, जहाँ पे आपका कॉलेज है, तो उस कंट्री का नेम लिख लोगे। फिर आप उसका सिटी लिख लोगे, और जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है पाकिस्तान में, और हमारी सारी बुक्स इंग्लिश में ही होती है एक्सेप्ट उर्दू इस्लामियात। तो आप जो है यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज़ करोगे। फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक करना है, और यहाँ पे आपने अपनी
बैचलर्स की डिग्री की इन्फॉर्मेशन सारी लिख लेनी है। बैचलर्स की डिग्री की इन्फॉर्मेशन में आपने अपने बैचलर्स की डिग्री का नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऊपर लिख लेना है। फिर यहाँ आपने अपना डिसिप्लिन लिखना है जिस भी फील्ड में आपने की हो। फिर आपने डिग्री का नेम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस लिख लो। फिर आप यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्टडीज़, अगर आप ख़त्म कर चुके हैं तो फिनिश्ड, अगर नहीं की हुई आप 7th या 8th सेमेस्टर में है तो आप इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ लिख लोगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहे लिख लो जब जब से आपने ये डिग्री स्टार्ट की है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स अपना 2016 में 2018 में स्टार्ट किया है तो मैं वो मंथ और ईयर यहाँ पे लिख लूँगा। फिर आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन की डेट यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2024 मार्च में ख़त्म हो रही है तो मैं यहाँ पे 2024 मार्च लिख लूँगा। और अगर मेरी ख़त्म हो चुकी है, फॉर एग्जांपल 2020 में मेरी ख़त्म हो चुकी है तो फिर मैं यहाँ पे 2020 और वो मंथ लिखूँगा जब ये कंप्लीट हुई थी। फिर हमने नॉमिनल लेंथ यहाँ पे लिख लेना है। नॉमिनल लेंथ जो है वो हमारा 4 ईयर्स ही होता है यहाँ पे, तो 4 ईयर्स भी लिख लेना है आपने। फिर यहाँ से आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, पाकिस्तान होगी, और जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है वो चूज़ कर लोगे। और आपका जो भी लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर लोगे। नहीं, आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करना है और यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज लिख लेना है। फिर आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक करना है। अगर आपने मैट्रिक का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके अपना मैट्रिक का भी यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपने टाइप ऑफ बैचलर यूनिवर्सिटी का लिखना है। अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आप वो यहाँ चूज़ कर लो। अगर प्राइवेट से पढ़े हो तो वो यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर आप ईयर ऑफ स्कूलिंग चूज़ करोगे। अगर आपने एफएससी के बाद 3 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है तो आप 15 ईयर्स चूज़ करोगे। अगर 4 इयर्स का किया है 16 कर लो, 5 इयर्स का किया है तो 17 कर लो, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या मास्टर से आगे भी पढ़ा हुआ है तो आप 18 और मोड पे क्लिक करके अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएं। फिर यहाँ पे आपने अपना लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लिखनी है। सबसे पहले अपना अपना नेटिव लैंग्वेज लिखना है, जो आपकी मादरी ज़ुबान है वो लिख लोगे। फॉर एग्जांपल उर्दू है उर्दू लिख लो, पंजाबी है पंजाबी लिख लो, पश्तो है तो पश्तो लिख लो। फिर यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लिखोगे। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब आप 100% बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर आप C2 करो। अगर आप जो है थोड़े कम एक्सपीरियंस हो तो आप C1 करो। तो उस लिहाज से जो है आप अपना यहाँ पे प्रोफिशिएंसी का लेवल चूज़ कर लोगे। अगर आपने कोई आइल्स वगैरह दिया हुआ है तो आप उसका लिख सकते हो। यहाँ पे आइल्स लिख लोगे, फिर उसका डेट लिख लोगे, और यहाँ पे फिर आप अपना ईयर्स ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ एक्सपीरियंस लिख लोगे। मीन्स कि अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की है तो आप वो लिख लो, 18 की है 18 कर लो, 12 है तो 12 लिख लो। फिर आप आओगे आगे एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट में आपने अगर कोई जॉब की हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके जॉब की इन्फॉर्मेशन अपनी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। यहाँ पे जिस सेक्टर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती है वो आपने लिख लेना है। आईटी है आईटी लिख लो, फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो लिख लो। फिर आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन लिखनी है कि अगर आप डायरेक्टर थे, मैनेजर थे या जो भी थे तो आप वो यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आपने अपनी जॉब की स्टार्ट डेट और यहाँ पे एंड डेट लिखनी है। अगर आप अभी भी वहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर आप एंड डेट छोड़ के करंटली एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लोगे। फिर आपने यहाँ पे वीकली आवर्स लिखने हैं। पर डे आप कितने आवर्स जॉब होती है उसको आप वीक में जितने डेज ऑन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके वो काउंट कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये आप छोड़ सकते हो, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे आपको पता है कि कितने एम्प्लॉयज़ है कंपनी में तो वो यहाँ पे आप लिख दो। फिर आ जाते हैं आप एक्टिविटीज़ पे। एक्टिविटीज़ भी आपने इंक्लूड करनी है क्योंकि इससे आपके चांसेस एक्सेप्टेंस के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें स्कॉलरशिप में भी हेल्प मिलती है। तो अब यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कोई भी इंसर्ट कर लो। अगर आपने कोई वॉलंटियरी वर्क किया है तो वो कर दो। अगर आपने और कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह की है तो आप वो यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप रेजिडेंसीज पे जाओगे तो रेजिडेंसीज में आप ये तब ही फिल करोगे अगर आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो रह चुके हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट गए थे, या आप बाहर काम करने के लिए गए थे, या आप जो है इंडिपेंडेंटली गए थे बाहर रहने के लिए। लेकिन इसमें जो है वो आप नहीं इंक्लूड करोगे जब आप किसी ट्रिप पे गए थे, शॉर्ट ट्रिप पे गए थे, या किसी वैसे जो है विज़िट के लिए गए थे, कुछ थोड़े से टाइम के लिए ही। अगर आप ने बहुत ही कम टाइम वहाँ पे गुजारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़ में है वो 15 डेज़, 40 डेज़ या 30 डेज़ है, तो आप फिर नहीं लिख सकते। आपने तब ही लिखना है अगर आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे गए हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे स्टडी की है, तो आप फिर यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके कंट्री लिख लोगे, पर्पस लिख लोगे। यहाँ पे अगर स्टडी का है स्टडी लिख लो, अगर वर्क है वर्क लिख लो। फिर यहाँ पे आपने जब से आपने रहना स्टार्ट किया है और कब तक स्टार्ट किया है तो वो आप लिख लोगे। अगर आप अभी भी बाहर रह रहे हो तो फिर आप करंटली रिजाइडेड पे ही क्लिक करोगे। फिर हम आ जाते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन में जो है आपने अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपका होता है वो आपका जो है कम से कम 1000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो वो आप अपना जो आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो है डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने अभी तक कोई डाउनलोड नहीं किए। लेकिन यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो दी हुई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपने मस्ट ही अपलोड करने हैं वो है, आपने सीवी अपनी अपलोड करनी है। फिर आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एग्ज़ाम्स अपलोड करने हैं जिसमें आपके मार्क्स शो हो रहे हो। फिर आपने जो है जो इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं, चूँकि हमारे इंग्लिश में ही होंगे, तो हम अपना आइल्स या फिर आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लेके अपलोड कर सकते हो। फिर आपने अपनी पासपोर्ट की कॉपी या आईडी कार्ड यहाँ पे वो भी अपलोड करनी है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है वो कर दो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट अपलोड कर दो। और अपलोड आपने कैसे करना है, अपलोड आपने यहाँ पे क्लिक टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड आप पीडीएफ में भी कर सकते हो, पीएनजी में भी कर सकते हो, जेपीईजी में भी कर सकते हो, बट आप मेक श्योर कर लें कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स पे जो डेटा हो वो क्लियरली विजिबल हो। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन अदर में आ जाओगे। अदर में आप अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप उसका लिंक यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपकी कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं जो आप यूनिवर्सिटी को बताना ज़रूरी समझते हैं तो आप वो लिख लो यहाँ पे। फिर आपका अगर कोई एडिशनल कम्युनिकेशन का है, कुछ बताना है आपने यूनिवर्सिटी को, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स अपना लिखोगे। इंफॉर्मेशन सोर्स में आप लिखोगे कि आपने कहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना, तो वो यहाँ से आप चूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हो। फिर अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर आप आ जाओगे आगे चेकलिस्ट पर। चेकलिस्ट में हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है जो हमने जो हमने अपलोड अभी नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे रेड ये मार्क्स आप देख सकते हैं। जहाँ पे येलो मार्क है इसका मतलब कि ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये अपलोड नहीं भी करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है। और इन रेड मार्क्स का मतलब है कि आपने ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ही अपलोड करने हैं। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। ये सब अपलोड करके आपने फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। क्योंकि हमने अभी डेटा फिल नहीं किया तो हम यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई डेटा रिमेनिंग है तो आप भी सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे आप अपना टास्क भी देख सकते हैं कि जो जो आपने अभी कंप्लीट नहीं किया और आपने करना है, अपलोड करना बाकी है, तो वो यहाँ पे टास्क में आपको शो हो रहा होगा। फिर आप इनबॉक्स में मज़ीद इन्फो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपके पास आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप आगे अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप पेमेंट के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि इसमें आपकी फ़ी भी है कुछ यूरोस की, आई थिंक 40 यूरोस की है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड्स या जहाँ से भी आप, या पेपैल या पायोनियर, जहाँ से भी आप सबमिट कर रहे हैं फ़ी को, आप उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दोगे।
अगर आप फ़ी सबमिट एप्लीकेशन की नहीं करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और आपकी एप्लीकेशन तब ही सबमिट होगी जब आप अपनी फ़ी सबमिट करोगे। अगर आप फ़ी सबमिट नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी ही नहीं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर फील फ्री टू कमेंट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी विल बी रियली हैप्पी टू आंसर। और हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।